आकाशवाणी भुज समाचार विभाग रजू करे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भुज जी मुलाकात के आवरी गंदल रेडियो अहवाल। ऑपरेशन सिंदूर पुठिया आज पहली बार भुज जी मुलाकाते अचेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुलाकात जी शुरुआत रोड शो थी थई वई। हिल गार्डन रोड थी मिर्जापुर रोड सुधी रोड शो योजाणो हो, जिनमें वड्डी संख्या में अचेले माण्हुए जो प्रधानमंत्री अभिवादन झील्यो हो। मिर्जापुर रोड ते जाहिर सभा योजाणी वई, जेडाथी श्री मोदी 53,000 करोड़ थी वधु जे 33 विकास कमे जो खातमुहूर्त ने लोकार्पण कर्यो। जाहिर सभा के संबोधित करींदे प्रधानमंत्री शुरुआत में मुंजा सरहद जा संतरी कच्छी माड़ू की आयो से पंहिंजे वक्तव्य जी शुरुआत कर्यो। कच्छी माड़ू की आयो। प्रधानमंत्री चो के मुझो कच्छ से जूनू नातो रह्यो है। कच्छ जे माड़ुए जो प्रेम मुके हेडा खेंचे अचे तो। श्री मोदी चो के मुख्यमंत्री बने थी पहला पण सतत कच्छ अचे जो थयो है ने आऊं कच्छ जे खूणे खूणे से वाकिफ आहियां। ऑपरेशन सिंदूर जी गाल करींदे प्रधानमंत्री चो के आतंकवाद सामे भारत जी नीति जीरो टॉलरेंस रही है। हाणे ऑपरेशन सिंदूर हिन नीति के वधु स्पष्ट करे है। साथियों, हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तान कर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। 15 दिन तक हमने इंतजार किया कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए, सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। नर्मदा जे पानी जो उल्लेख करींदे श्री मोदी चो के नर्मदा जो पानी जडे कच्छ में आयो तडे हेडा दिवाली जड़ो माहौल बनी वियो हो। मुझे याद है जब पहली बार नर्मदा का पानी कच्छ की धरती पर आया, शायद वो दिन कच्छ के लिए दिवाली बन गया था और ऐसी दिवाली पहले कभी भी कच्छ ने देखी नहीं होगी जो उस दिन हमने देखी थी। पानी के लिए सदियों से तरसता कच्छ, मां नर्मदा ने हम पर कृपा की और मेरा सौभाग्य है कि सूखी धरती पर पानी पहुंचाने के कार्य में निमित्त बनने का मुझे अवसर दिया आप सबने। सतत पंजी मेहनत से मुसीबत के अवसर में परिवर्तित करे सगाजे तो ई कच्छ साबित करे वतारे आए ई पण श्री मोदी चो ने चो के हाणे कच्छ जो क ने खमीर जो ख ई बच्चे के भणाणु खपदो। और साथियों, कच्छ ने दिखा दिया कि उम्मीद और निरंतर परिश्रम से स्थितियों को पलटा जाता है, आपत्ति को अवसर में बदला जा सकता है और इच्छित सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। जब यहाँ भूकंप आया था तो दुनिया को लगता था कि बस खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, और कच्छ मौत की चादर ओढ़ करके सोया था उस भूकंप में। लेकिन साथियों, मैंने कभी मेरा विश्वास खोया नहीं था। मेरा विश्वास कच्छी खमीर पर था અને એટલે જ હું તો કહેતો તો બાળકોને ભણાવવું પડશે કે કચ્છનો ક અને ખમીરનો ખ। लेकिन मुझे विश्वास था कि कच्छ इस संकट को परास्त करेगा,
भूकंप को भी कंपा करके मेरा कच्ची बाड़ू खड़ा हो जाएगा। પ્રધાનમંત્રી આજ વિકાસ કમે જો લોકાર્પણ ને ખાતમુહૂર્ત કર્યો એનજી ગાલ કરીને ચ્યો કે એનસે કચ્છ જે વિકાસ के गति मिलती। श्री मोदी ग्रीन हाइड्रोजन जो खास उल्लेख કર્યો। आज यहां विकास से जुड़े 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक समय था पूरे गुजरात में 50,000 करोड़ की योजना सुनाई नहीं देती थी। आज एक जिले में 50,000 करोड़ रुपए का काम। साथियों, ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की एक बहुत बड़ी और ब्लू इकोनॉमी बनाने, ग्रीन एनर्जी का सेंटर बनाने में भी मदद करेगी। मैं आप सभी को, मेरे प्यारे कच्छियों को, इन सभी विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार तिरंगा फहरा करके जरा अपना आनंद भी जताइए, उत्साह भी जताइए। साथियों, हमारा कच्छ हरित ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। आप सुन रहे हो क्या कहा मैंने? दुनिया का सबसे बड़ा। हो जाए एक बार। ग्रीन हाइड्रोजन एक नए प्रकार का ईंधन है। आने वाले समय में कारें, बसें, स्ट्रीट लाइट ये ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली है। कांडला देश के 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब में से एक है। आज भी यहां ग्रीन हाइड्रोजन कारखाने का शिलान्यास हुआ है। इस कारखाने में जो टेक्नोलॉजी लगी है, आप गर्व करेंगे साथियों, वो भी मेड इन इंडिया है। सिद्धजी ऊर्जा जो दुनिया जो સૌથી વડો પ્રોજેક્ટ કચ્છ में બની રહ્યો है એનતે खुशी व्यक्त કરીને श्री मोदी ચ્યો કે કચ્છ जो रण नाय पण गुजरात जो तोरण है। हमारा कच्छ भारत की सौर क्रांति के भी केंद्र में है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहां मेरे कच्छ में बन रहा है। एक जमानो હતો આપણે કચ્છનું વર્ણન કરીએ એટલે વારે કે ભાઈ અમારે તો હું રણ છે કે અહીંયા હું થાય, અને એ વખતે હું કહેતો હતો આ રણ નહીં, આ તો મારા ગુજરાતનું તોરણ છે। અને એ જ રણ જે ધૂળની ડમરીઓ અને ખારા પાટ આપણને ઘેરતા હતા, એ જ રણ હવે આપણને નહીં, આખા હિન્દુસ્તાનને ઉર્જાવાન બનાવવાના છે। खावड़ा कॉम्प्लेक्स के कारण कच्छ पूरी दुनिया के एनर्जी मैप में अपनी जगह बना चुका है। કંડલા બંદર જે વિકાસ કમે જી ગાલ કરીને પ્રધાનમંત્રી કચ્છ में वहाणवटा जे क्षेत्र में थेली प्रगति जो उल्लेख કર્યો। भाई और बहनों, दुनिया के जिन भी देशों ने समृद्धि पाई है, वहां समंदर समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। यहां भी धोलावीरा का उदाहरण हमारे सामने है। लोथल जैसे प्राचीन पोर्ट सिटी यहां हुआ करते थे। ये भारत की प्राचीन सभ्यता की समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारा पोर्ट लेड डेवलपमेंट का विजन इसी महान विरासत से प्रेरित है। भारत पोर्ट के इर्द गिर्द बसे शहरों को विकसित कर रहा है। सी फूड से लेकर टूरिज्म और ट्रेड तक कोस्टल रीजन में देश एक नए इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। देश पोर्ट्स के विस्तार और आधुनिकीकरण उस पर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है, और इसके परिणाम भी शानदार है। देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग 1/3 हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है। इसलिए कांडला और मुंद्रा पोर्ट की कैपेसिटी को, उसकी कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ाया जा रहा है। आज भी यहां
शिपिंग से जुड़ी कई सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है। यहां नई जेटी बनाई गई है। यहां ज्यादा से ज्यादा सामान स्टोर हो सके, इसके लिए कार्गो स्टोरेज सुविधा बनाई गई है। इस वर्ष बजट में हमने मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक स्पेशल फंड की घोषणा की है। बजट में शिप बिल्डिंग पर भी जोर दिया गया है। हम अपनी जरूरत के लिए भी और दुनिया की जरूरत के लिए भी भारत में ही बड़े जहाज बनाएंगे। एक जमाना था આપણું માંડવી તો એના જ માટે મશહૂર હતું। મોટા મોટા જહાજ આપણા લોકો બનાવતા હતા। આજે પણ એ શક્તિ માંડવીમાં જોવા મળે છે। હવે આપણે આધુનિક જહાજ લઈને દુનિયામાં જવા માંગીએ છીએ, એનું નિર્માણ કરીને એને એક્સપોર્ટ કરવા માંગીએ છીએ અને એનાથી આપણા હજારો નવજવાનોને શિપ બિલ્ડિંગ, આપણે તો અલંગમાં શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ છે, આપણે હવે તાકાત લગાવી છે શિપ બિલ્ડિંગમાં અને આ એવું ક્ષેત્ર છે કે જેમાં રોજગારના સૌથી વધારે અવસર છે। સાથીઓ, हमारे कच्छ ने हमेशा अपनी विरासत का सम्मान किया है। श्री मोदी कच्छजी हस्तकड़ा जा वाखाण करींदे च्यो कि कच्छजी हस्तकड़ाऊं पंहिंजी अलग ओळखाण उभी कर्यो हुयो। अब ये विरासत भी कच्छ के विकास की प्रेरणा बन गई। बीते 2-2.5 दशक में भुज में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, सिरेमिक और नमक से जुड़े उद्योगों का बहुत विकास हुआ। कच्ची कढ़ाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, बांधनी, कपड़े और चमड़े का काम, इनकी धूम हर तरफ दिखाई देती है। અને આપણું ભોજોડી કોઈ પણ કદાચ હસ્તકલાનો કાર્યક્રમ એવો ના હોય કે એમાં અમારું ભૂજોડી ના હોય। અજરક પ્રિન્ટિંગની પરંપરા કચ્છમાં અનોખી છે અને હવે તો અમારા કચ્છની આ બધી કલાને જીઆઈ ટેગ મળી ગયું છે। એની ઓળખ ઉભી થઈ છે, દુનિયામાં એની ઓળખ ઉભી થઈ ગઈ છે। यानी अब इस पर मोहर लग गई है कि मूल रूप से ये कला कच्छ की है। ये विशेष रूप से हमारे जनजातीय परिवारों के लिए, कारीगरों के लिए बहुत बड़ी पहचान है। इस वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। कच्छ जी खेती जी गाल करींदे प्रधानमंत्री चयो कि नर्मदा जो पानी कच्छ जी किस्मत बदले विधे है। साथियों, मैं कच्छ के किसान बहनों और भाइयों को परिश्रम को भी नमन करता हूं। आपने मुश्किल चुनौतियों के बीच पे हार नहीं मानी। एक समय था जब गुजरात में पानी सैकड़ों फीट नीचे चला गया था। नर्मदा जी की कृपा और सरकार के प्रयासों से आज स्थिति बदल गई। केवड़िया से कच्छ के मोरकुबा तक जो नहर बनी है, उससे कच्छ की किस्मत बदल गई है। आज कच्छ के आम, खजूर, अनार, जीरा और ड्रैगन फ्रूट तो कमाल कर रहा है। ऐसी अनेक फसलें दुनिया भर के बाजारों तक पहुंच रही है। एक समय था कच्छ पलायन के लिए मजबूर था। हमारे यहाँ पॉपुलेशन का माइनस ग्रोथ हुआ करता था। आज कच्छ के लोगों को ही कच्छ में रोजगार मिलता है। इतना नहीं, कच्छ के बाहर लोगों की आशा भी कच्छ में बन गई है। श्री मोदी चयो कि कच्छ में इतिहास, संस्कृति ने प्रकृति जो सुभग समन्वय है। प्रधानमंत्री स्मृति वन, धोरडो, मांडवी वगैरह प्रवासन स्थलों जो उल्लेख कर्यो। कच्छ में इतिहास भी है, संस्कृति भी है और प्रकृति भी है। मुझे खुशी है कि कच्छ का रणोत्सव दिनों दिन नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। ये जो स्मृति वन हमारे भुज में बना है, इसको यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत संग्रहालय माना है। आने वाले समय में यहां के पर्यटन में और विस्तार होगा। धोरडो गांव दुनिया के बेस्ट टूरिज्म विलेज में से एक है क्या धोरडो वाले? आज यहां जरा तिरंगा फहराइए। मांडवी का सी बीच भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है।
और मैं तो भूपेंद्र भाई को रिक्वेस्ट करता हूं, कच्छ के सारे नेता यहां बैठे हैं, जब हमारा रणोत्सव चलता हो, क्या उसी समय हम कच्छ के बीच पर बीच कंपटीशन खेलों की, क्योंकि आजकल बीच गेम्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले दीव में नेशनल कंपटीशन हुआ, हजारों बच्चे खेलने के लिए आते हैं, बीच की बालू में खेलना होता है। मैं चाहूंगा कि अब रेगुलरली जब रणोत्सव चलता हो, उसी समय हमारे मांडवी के बीच पर देश भर के लोग आए, खेले और बीच उत्सव यानी एक प्रकार से कच्छ टूरिज्म के अंदर नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता चले। आपको जो भी मदद चाहिए, मैं तो मौजूद ही हूं हमेशा। साथियों, अहमदाबाद ने भुजनी वच्चे नमो ભારત રેપિડ રેલ આને પણ ટુરિઝમને મોટી તાકાત આપી છે। નેહન સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ભુજની મુલાકાત કે આવરી ગંદલ રેડિયો અહેવાલ હેડા પૂરો થયો। લેખન સંપાદન ને રજૂઆત અશરફ નથવાણી, સંકલન પરેશ મારું, પ્રસારણ આકાશવાણી જે ભુજ કેન્દ્રતા કરે में आयो।